हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन चंद्रपुर की कहानी कोई आम कहानी नहीं थी। ये कहानी रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई थी। यहाँ की हवाओं में एक राज था, एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से छुपा हुआ था, एक ऐसा साया जो सालों से किसी को चैन नहीं लेने देता था। लोग कहते हैं कि रात होते ही यह साया जाग उठता है। गांव वैसा ही है, लेकिन ये हवेली पहले इतनी डरावनी नहीं लगती थी। यह हवेली अब एक खंडहर बन चुकी है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को भी चैन से नहीं रहने देता। रात के समय हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पुराने फोटो में हवेली की तस्वीरें देखकर लगता है कि यह कभी बहुत सुंदर रही होगी। गांव वाले अब भी कुछ खास रातों में यहां पूजा करते हैं ताकि उस साये से बच सके। लेकिन क्या यह साया कभी खत्म होगा, या फिर यह गांव हमेशा इस डर के साये में जीता रहेगा? तू शहर में अच्छा कर रहा था अर्जुन, वापस क्यों आया? शहर में तुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी और तेरा भविष्य उज्जवल दिख रहा था, फिर अचानक गांव लौटने का क्या कारण है? बाबा का सपना था कि मैं गांव में स्कूल खोलूं। उन्होंने हमेशा कहा था कि शिक्षा ही गांव का भविष्य बदल सकती है। मैं उनके इस सपने को साकार करने के लिए वापस आया हूं। अब मैं वही पूरा करने आया हूं। इस गांव के बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए मैं यहाँ स्कूल खोलने का संकल्प लेकर आया हूँ। बेटा, हवेली से दूर रहना। वह जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी है। वहाँ कई कहानियाँ और अफवाहें हैं जो हमें डराती हैं। वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई परेशानी हो। ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। अर्जुन ने जो देखा वह एक चेतावनी थी या कोई इशारा? यह साया राधिका की आत्मा है। राधिका की कहानी एक सदी पुरानी है, लेकिन उसकी पीड़ा आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। 100 साल पहले हवेली के जमींदार की बेटी थी। राधिका का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक गांव के लड़के से प्रेम करती थी जिसका नाम अर्जुन था। दोनों का प्रेम सच्चा और गहरा था, लेकिन समाज की बंदिशें उनके रास्ते में आ गईं। लेकिन समाज ने उन्हें अलग कर दिया। गांव वालों ने उनके प्रेम को पाप समझा और उन्हें अलग करने की ठान ली। राधिका ने खुद को हवेली में बंद कर लिया। उसकी आत्मा ने प्रेम की पीड़ा को सहन नहीं कर पाई। हवेली के हर कोने में उसकी उदासी और दर्द की छाप है, और फिर कभी बाहर नहीं आई। हवेली के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन राधिका की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने प्रेम की तलाश में। मैंने तुम्हारा इंतजार किया अर्जुन। पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक नया अध्याय शुरू हुआ। अर्जुन ने न सिर्फ अपने प्रेम को मुक्ति दी, बल्कि गांव को भी एक नई रोशनी दी।